कभी आपने सोचा है इंसान इतना आगे कैसे बढ़ा? जंगल में घूमने वाला इंसान आज बिल्डिंग, फ्लैट, लोकल ट्रेन, इंटरनेट ये सब कैसे बना पाया? ताकत से? किस्मत से? नहीं, असली ताकत दिमाग की थी। और दिमाग के अंदर भी दो हिस्सों की। एक हिस्सा पुराना वाला लिम्बिक सिस्टम। वे थोड़ा मुंबई की भीड़ जैसा है, जल्दी में, आवाजों वाला, हर चीज को खतरा समझने वाला। यही आवाजें बनाता है, कहानियां गढ़ता है। जैसे अरे सब मेरे खिलाफ हैं, कोई मेरी मदद नहीं करता, लोग मुझे यूज कर रहे हैं। या वो अचानक आने वाली बातें जो दिमाग में खुद ब खुद सुनाई देती हैं। कभी सोचा है ये आवाजें बिना बुलाए क्यों आती हैं? और हमेशा सबसे बुरा ही क्यों सोचती हैं? क्योंकि ये दिमाग का वो पुराना हिस्सा है जो सिर्फ आपको बचाना चाहता है, हैप्पी रखना नहीं। लेकिन फिर सवाल, अगर हमारा दिमाग इतना ही डरपोक होता तो इंसान दुनिया का सबसे आगे वाला जीव कैसे बन गया? यही दूसरा हिस्सा आता है पीएफसी, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये नया वाला सिस्टम है, ठंडा दिमाग वाला, समझदार। थोड़ा मुंबई पुलिस के सिग्नल जैसा, ट्रैफिक चलता है पर रुकता भी है। लिम्बिक सिस्टम आवाजें देगा, पर पीएफसी फैसला करता है कि उस बात को मानना है या छोड़ देना है। और यही तो इंसान की सबसे बड़ी सुपर पावर है, आवाजें आएंगी पर चलना किस दिशा में है ये आपका चुनाव है। अब सोचो, जिंदगी का मतलब क्या है? ये सिर्फ बीते हुए पल में फंसना नहीं, डर, शक और गुस्से में जीना नहीं। असली अर्थ है हर दिन छोटा सा कदम लेना, अपने कर्म को निभाना, अपने आप और अपने परिवार के लिए कुछ करना। जैसे अर्जुन ने सीखा, मन को स्थिर रखो लेकिन कर्म करते रहो। यही भविष्य की रोशनी है। इसीलिए रोहन की कहानी याद करो। रोहन चेंबूर में रहता था, कॉलेज और घर के कामों के बीच फंसा हुआ। उसे अक्सर दिमाग में आवाजें सुनाई देती थीं। कभी एक आवाज कहती, तू अकेला है। किसी ने कुछ कहा ही नहीं था, फिर भी वह सुनाई देती। दूसरी कहती, लोग तुझसे फायदा उठा रहे हैं। कभी कभी ये आवाजें इतनी तेज हो जाती कि रोहन अपने आप से भी डरने लगता और दिन भर बिस्तर पर ही फंस जाता। कई बार उसने खुद को दोषी या बेकार महसूस किया। लेकिन एक दिन उसने खुद से सवाल किया, ये आवाजें सच बोल रही हैं या सिर्फ मेरे दिमाग की पुरानी आदतें हैं? उसने पहली बार कोशिश की, आवाजें सुनी पर माना नहीं। फिर उसने सिर्फ 3 मिनट काम किया, चेहरा धोया, एक गिलास पानी पिया, कमरे में एक चीज ठीक की। उसी छोटे काम से उसे पहली बार शांति का एहसास हुआ। आवाजें अभी भी थीं पर कमजोर पड़ने लगीं, क्योंकि काम करते ही पीएफसी चालू हो गया और दिमाग का शोर धीरे हो गया। धीरे धीरे रोहन ने महसूस किया कि भूतकाल की आवाजें सिर्फ कहानी है, असली जीवन अभी और भविष्य में है। और यही तो सबसे बड़ा सबक है, भूत को नहीं भविष्य को देखें। आवाजें, शक, डर, ये सब पुराने जंगल की कहानियां हैं। असली जीवन वही है जहां आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं, अपने कर्म से, अपने काम से। अगर आप आज सिर्फ 3 मिनट के लिए भी ध्यान अपने हाथों, अपने शरीर और अपने छोटे कामों पर लगाओ, चेहरा धोना, पानी पीना, कमरे में कुछ सेट करना, तो वही आपके अंदर की रोशनी को जगाता है। तो अब सवाल ये है, क्या आप अभी इस समय अपने दिमाग के सिग्नल को पहचान कर छोटे कदम उठाना शुरू कर सकते हो? क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं, भूतकाल के डर और आवाज़ों से बाहर निकलते हैं, वही असली जीवन की ओर पहला कदम है। और याद रखो, जैसे गीता में कहा गया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज जो छोटा काम करते हो, वही तुम्हें भविष्य की रोशनी की तरफ ले जाएगा।